कहानी जिसे सिकंदर नहीं जीत सका। सिकंदर महान एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही विजयों की एक लंबी फहरिस्त ध्यान में उभर आती है। वह दुनिया का सबसे बड़ा विजेता था, लेकिन इतिहास में एक कहानी ऐसी भी छिपी है जो बताती है कि एक छोटे से गांव की एक आत्मा, एक विचार, एक नारी ऐसी थी जिसे सिकंदर नहीं जीत सका। यह कहानी है अमृता, एक साधारण लड़की की, और उसके अडिग साहस की जो इतिहास के सबसे महान सम्राट को भी सोचने पर मजबूर कर गया। भाग 1, आक्रमण की आहट। यह बात तब की है जब सिकंदर ने भारत की सीमा में प्रवेश किया था। वह अपनी सेना के साथ एक एक राज्य को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था, पर उसके मार्ग में एक छोटा सा गांव धरोली पड़ा। यह गांव कोई राज्य नहीं था, न कोई किला, न कोई राजा, पर फिर भी वहां सिकंदर को रुकना पड़ा। वजह थी अमृता, एक युवती जो गांव की पहरेदार थी, पर तलवार नहीं विचारों से लड़ती थी। भाग 2, आमने सामने। सिकंदर की सेना गांव के पास रुकी। उसके सैनिकों ने गांव में संदेश भिजवाया, सर झुकाओ या मिटा दिए जाओगे। गांव डर गया। लोग भागने की सोचने लगे, लेकिन तभी अमृता ने कहा, हम मिट सकते हैं, पर झुकेंगे नहीं। हम गुलाम नहीं बनेंगे, चाहे सम्राट खुद क्यों न हो। संदेश सिकंदर तक पहुंचा। वह मुस्कुराया, उसने कहा, एक लड़की मेरी सेना को चुनौती दे रही है, उसे मेरे सामने लाओ। भाग 3, विचारों की लड़ाई। अमृता सिकंदर के सामने आई, निडर होकर। सिकंदर ने पूछा, तू जानती है मैं कौन हूं? अमृता ने कहा, हाँ, तुम वो हो जिसने कई राज्यों को जीता है, लेकिन आत्माएं नहीं जीत सका। सिकंदर हंसा, तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूं? अमृता बोली, तुम तलवार से शरीर जीत सकते हो, पर आत्मा को नहीं। तुम सत्ता छीन सकते हो, पर सम्मान नहीं। तुम जीवन ले सकते हो, पर विचार नहीं। भाग 4, सिकंदर की हार। सिकंदर मौन हो गया। उसने अपनी आंखों में एक डर देखा, अमृता का साहस। उस रात सिकंदर ने अपने सेनापति से कहा, मैंने कई किले तोड़े, कई राजा हराए, लेकिन आज एक स्त्री ने मुझे पराजित किया। मैं इस गांव को जीत नहीं सकता। और अगली सुबह सिकंदर की सेना बिना आक्रमण किए लौट गई। भाग 5, अमृता की विरासत। गांव वालों ने अमृता को देवी मान लिया। उसकी मूर्ति गांव के मध्य बनी, जिसे सिकंदर नहीं जीत सका। उसकी कहानी पीढ़ियों तक बताई गई। वह लड़की जो तलवार नहीं उठाई, पर एक सम्राट को झुका दिया। निष्कर्ष, सच्ची विजय तलवारों से नहीं, साहस, विचार और आत्मबल से होती है। सिकंदर ने दुनिया जीती थी, पर अमृता की आत्मा नहीं। इसलिए आज भी इतिहास कहता है, जिसे सिकंदर नहीं जीत सका, वह थी एक नारी की आत्मा। कहानी का शीर्षक, जिसे सिकंदर नहीं जीत सका। कहानी का सार, यह एक ऐसी वीरगाथा है जो इतिहास की धूल में दबी रह गई। यह कहानी है उस महान भारतीय राजकुमारी की, जिसे महान सम्राट सिकंदर भी जीत नहीं सका, न युद्ध में, न प्रेम में, न आत्मा में। जिसे सिकंदर नहीं जीत सका, पूरी कहानी। प्रस्तावना। महाराज पौरव की धरती, भारत की पश्चिमी सीमाओं पर बसी वो वीरभूमि, जहां से एक चिंगारी उठी थी जो इतिहास की दीवारों पर सदियों तक अपनी गरिमा से चमकती रही। यहीं पर जन्मी थी राजकुमारी अंबिका, रूप, बुद्धि और साहस की मूर्ति। एक ऐसी राजकुमारी जिसकी स्वतंत्र आत्मा को सिकंदर महान भी पराजित न कर सका। अध्याय 1, अंबिका का स्वर्णिम बचपन। अंबिका बचपन से ही अलग थी। वह तलवार चलाने में निपुण थी,
राजनीति में पारंगत और कविताओं में रसिक। उसके पिता महाराज चंद्रवर्मा उसे रानी बनाना चाहते थे, पर अंबिका कहती, राजसिंहासन से अधिक मूल्यवान मेरी स्वतंत्रता है। अध्याय 2 यवनों का आक्रमण। सिकंदर ने जब भारत की सीमा पर डेरा डाला तो उसने सुना कि पश्चिम की सीमा पर एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी राजकुमारी है। सिकंदर ने प्रस्ताव भेजा, या तो युद्ध करो या मेरी महारानी बनो। अंबिका ने उत्तर दिया, भारत की नारी युद्धभूमि में झुककर नहीं, डटकर उत्तर देती है। अध्याय 3 युद्ध का बिगुल। राजा चंद्रवर्मा ने यवनों से लड़ाई की तैयारी शुरू की। अंबिका ने युद्ध में भाग लेने की जिद की। वेश बदलकर वह युद्ध में एक सैनिक बन गई। जब युद्ध हुआ तो एक घुड़सवार ने सिकंदर के सेनापति को परास्त किया। वह और कोई नहीं, अंबिका थी। अध्याय 4 बंदीगृह में आत्मा की विजय। सिकंदर ने उसे पहचान लिया और बंदी बना लिया। उसने पूछा, क्या तुम मेरी महारानी बनोगी? तुमने मेरी सेना को चौंकाया है। अंबिका ने उत्तर दिया, तुमने मेरा शरीर बंद किया है, पर आत्मा आजाद है। एक विजेता वो होता है जो आत्मा जीत सके। तुम वो नहीं। सिकंदर स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार समझ आया कि वीरता तलवार से नहीं, विचारों से होती है। अध्याय 5 वापसी और यशगाथा। सिकंदर ने उसे सम्मान सहित रिहा किया। अंबिका जब लौटकर आई तो उसकी कहानी जनवरी से जनवरी में फैल गई। लोगों ने उसे भारत की आत्मा कहा। उपसंहार। अंबिका कोई कल्पनालोक की पात्र नहीं थी। वह उस आत्मा का प्रतीक है जो कभी नहीं झुकती, न लालच में न भय में। सिकंदर ने कई राजाओं को हराया, पर अंबिका को नहीं, क्योंकि असली जीत वह होती है जो आत्मा पर हो, और वहां सिकंदर हार गया। यूट्यूब के लिए वायरल एसईओ टाइटल, हैशटैग और डिस्क्रिप्शन। वायरल टाइटल आइडियाज यूट्यूब। जिसे सिकंदर नहीं जीत सका, एक राजकुमारी की अनसुनी कहानी। भारत की वीरांगना जिसने सिकंदर को झुका दिया। सिकंदर भी जिसे जीत नहीं सका, अंबिका की कहानी। इतिहास की वो नारी जिसे दुनिया नहीं जानती। हैशटैग्स। प्लेन टेक्स्ट। सिकंदर भारतीय राजकुमारी इतिहास कहानी वीरांगना इंडियन हिस्ट्री इंस्पिरेशनल स्टोरी अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे सिकंदर नहीं जीत सका। जिसे सिकंदर नहीं जीत सका एक प्रेरणादायक ऐतिहासिक कहानी है एक भारतीय राजकुमारी अंबिका की, जिसने महान सम्राट सिकंदर को न सिर्फ युद्ध में चुनौती दी, बल्कि आत्मबल और साहस से उसकी सोच बदल दी। यह कहानी साहस, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की प्रतीक है। पूरी कहानी सुने और जाने उस वीर नारी के बारे में जिसे इतिहास में भुला दिया गया। यह कहानी आपके अंदर साहस जगाएगी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे और ऐतिहासिक प्रेरक कहानियों के लिए। कहानी शीर्षक, जिसे सिकंदर नहीं जीत सका, भाग 2। भाग 2 साधु की गुफा और आत्मा का युद्ध। सिकंदर, जो अब तक बाहुबल और तलवार के बल पर अजय रहा था, राजकुमारी की चुप्पी और आंखों के शांत ताप से विचलित हो गया था। उसे लगा कोई ऐसी शक्ति है जिसे न तलवार काट सकती है, न ही साम्राज्य दबा सकता है। राजकुमारी ने हार नहीं मानी थी, उसने चुप रहकर विरोध किया था। सिकंदर ने घोषणा की, अगर यह राजकुमारी मेरी नहीं बनी तो कोई भी इसका सम्मान नहीं करेगा। परंतु मंत्री और दार्शनिकों ने चेताया, एक नारी का अपमान सम्राट की पराजय है। रहस्यमयी गुफा की खोज। सिकंदर ने एक रात अकेले ही अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य के उत्तर में स्थित एक रहस्यमय पर्वत की ओर प्रस्थान किया, जहां यह कहा जाता था कि एक तपस्वी साधु रहते हैं जो आत्माओं की भाषा जानते हैं।
उन्हें अनाम साधु कहा जाता था, जिनका नाम कभी किसी ने नहीं सुना, पर जिनका प्रभाव अजेय था। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के पार जाकर सिकंदर उस साधु की गुफा तक पहुंचा। वहां एक धुंधले दीपक की लौ में वह साधु ध्यानस्थ बैठे थे। सिकंदर ने अपना परिचय दिया, पर साधु ने आंखें नहीं खोली। हे मुनिवर, मैं विश्वविजेता सिकंदर हूं, पर एक स्त्री की चुप्पी ने मुझे हरा दिया है। मुझे उसका मौन समझाइए। साधु मुस्कराए और बोले, जिसे तू मौन समझ रहा है वही तो आत्मा की आवाज है। उस राजकुमारी ने न हार मानी न झुकी। पर तू अब भी विजेता बनने की सोचता है। सिकंदर झुंझलाया, क्या यह मेरी पराजय है? साधु ने उत्तर दिया, यह तेरी आत्मा की पहली लड़ाई है। तलवार से तूने बहुत जीता, पर अब जो युद्ध है वह भीतर का है, आत्मा का युद्ध। सिकंदर को एक विशेष ध्यान साधना में प्रवेश करना पड़ा, 7 दिनों की मौन साधना। हर दिन वह अपने भीतर उतरता गया। उसके द्वारा मारे गए निर्दोष सैनिकों, लूटे गए नगरों, रोती औरतों, जलते घरों की परछाइयां उस पर छाने लगीं। छठे दिन वह टूट चुका था। 7वें दिन उसने आंखें खोलीं और साधु के चरणों में गिर पड़ा। मैं अब और नहीं चाहता जीतना, मुझे बस समझ चाहिए, सिकंदर ने कहा। साधु बोले, तो लौट जा, राजकुमारी से क्षमा मांग और जान ले, सच्ची शक्ति अधिकार नहीं बल्कि सम्मान है। महल में वापसी। सिकंदर महल लौटा। उसके चेहरे पर पहली बार हार का, पर एक शांतिपूर्ण हार का भाव था। उसने राजकुमारी के चरणों में सिर झुकाया और बोला, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें जीतना चाहा, समझना नहीं। तुमने मेरी आत्मा को जगा दिया। राजकुमारी की आंखों से पहली बार एक अश्रु टपका, पर वह दुख का नहीं था, वह शांति का अश्रु था। अंतिम वाक्य। जिसे तलवारें नहीं जीत सकीं, उसे मौन ने पराजित कर दिया। और सिकंदर ने उस दिन पहली बार स्वयं को विजेता नहीं, एक इंसान समझा। राजकुमारी का उत्तर और सिकंदर की अंतिम यात्रा। बताइए अगर लिखना है। जिसे सिकंदर नहीं जीत सका, भाग 3, आत्मा का युद्ध। भूमिका। सिकंदर महान ने दुनिया को तलवार की धार पर जीत लिया था, पर एक आत्मा ऐसी थी जिसे वह हराने में असफल रहा। यह कहानी उसी रहस्य, दर्शन और अदम्य आत्मबल की है। भाग 3, आत्मा का युद्ध। सिकंदर का शरीर थका हुआ था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऋषि अच्युतानंद के वचनों ने उसे विचलित कर दिया था। राजा, तूने पृथ्वी को जीता है, पर तू स्वयं को नहीं जीत सका। सिकंदर की सेना अब हिमालय की तलहटी में आराम कर रही थी, पर वह स्वयं अकेला जंगल की गहराई में चला गया, उस झोपड़ी की ओर जहां अच्युतानंद रहते थे। वहां पहुंचकर उसने कहा, सिकंदर, हे ऋषि, मुझे बताओ आत्मा का युद्ध क्या है और मैं उसे कैसे जीतूं? ऋषि मुस्कराए, जिस दिन तेरा मन तेरी इच्छा पर नहीं बल्कि सत्य पर चलेगा, उसी दिन तू विजयी होगा। सिकंदर, मुझे एक युद्ध चाहिए, एक शत्रु चाहिए, मेरे सामने दुश्मन होना चाहिए। ऋषि ने आंखें बंद कर लीं। ठीक है, आज तुझसे वो युद्ध होगा जो तुझसे बड़ा है। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा अहंकार है। अहंकार का मायाजाल। सिकंदर को एक रात ध्यान करने को कहा गया। उसने आंखें बंद कीं, पर भीतर ही भीतर उसके मन में छवियां आने लगीं। जब उसने पहला राज्य जीता था, जब हजारों लोगों ने उसके नाम का जयघोष किया था, जब सेनाएं उसके इशारे पर झुक गई थीं। फिर वह छवि आई जब उसने निर्दोष लोगों को मार दिया था। और फिर आई उसकी मां की वो आंखें जिसने उसे एक सच्चा इंसान बनने की दुआ दी थी।
उसका दिल कांप गया। ध्यान की दशा में ही उसे एक दिव्य दर्शन हुआ। एक विशाल मैदान था। सामने एक विशाल सर्प के समान काला रूप खड़ा था, विकराल और क्रोधित। सर्प बोला, मैं तेरा अहंकार हूं सिकंदर। मैं तुझे विजय दिलाता रहा और अब तुझे विनाश की ओर ले जा रहा हूं। सिकंदर ने तलवार खींची। वह उस रूप पर टूट पड़ा, पर जितना मारता उतना ही वह रूप बड़ा होता गया। तभी अच्युतानंद की आवाज आई, तलवार से नहीं, सत्य से युद्ध कर। सत्य का बोध। सिकंदर ने तलवार फेंक दी। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं कुछ नहीं हूं। मेरा सब कुछ क्षणिक है। मेरी जीत भी, मेरा साम्राज्य भी, मेरा नाम भी। मैं बस एक आत्मा हूं। इतना कहते ही वह काला विकराल साया धीरे धीरे घुलने लगा। सिकंदर के भीतर हल्का उजाला फैलने लगा। उसे पहली बार शांति का अनुभव हुआ। अंतिम संवाद। सुबह जब वह झोपड़ी से निकला तो उसकी आंखें नम थीं। सिकंदर ऋषिवर, मैंने आज अपने सबसे कठिन शत्रु को हराया है, अपने आप को। ऋषि, अब तू जीत गया सिकंदर। अब तू स्वयं को पा गया। अब तू जान चुका, जिसे तू तलवार से नहीं जीत सका, उसे तू आत्मज्ञान से जीत सका। सीख। वास्तविक विजय बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि आत्मा के युद्ध में होती है। सिकंदर ने दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को जीत लिया, और वही उसकी सबसे बड़ी विजय बनी। अगला भाग, भाग 4, एक राजा का पश्चाताप, जिसमें सिकंदर लौटेगा अपने साम्राज्य में, पर पहले जैसा नहीं। अब एक बदला हुआ, शांत और परिपक्व राजा। बताएं क्या भाग 4 लिखूं? कहानी का नाम, जिसे सिकंदर नहीं जीत सका। भाग 5, राजा की अंतिम चाल और समय की जीत। पिछले भाग तक संक्षेप में। सिकंदर महान भारत विजय के अभियान पर निकला। उसे ज्ञात हुआ कि एक रहस्यमय नगरी है, अविजितपुर, जहां का शासक राजा अमरकेतु न केवल पराक्रमी बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी है। सिकंदर उसकी शक्ति और रणनीति से चौंक गया। वह उसे युद्ध से जीत नहीं पाया। पिछले 4 भागों में अमरकेतु की चतुराई, नीतियां और आध्यात्मिक सामर्थ्य सामने आ चुकी है। अब अंतिम भाग में वह एक ऐसी चाल चलता है जो न केवल सिकंदर को हरा देती है बल्कि पूरे संसार के सम्राटों के लिए एक सीख बन जाती है। भाग 5, राजा की अंतिम चाल और समय की जीत। 1, चुप्पी का महायुद्ध। अमरकेतु जानता था कि अब केवल तलवारों से युद्ध नहीं होगा। यह एक धैर्य और चुप्पी का युद्ध होगा। उसने आदेश दिया, राज्य के हर नागरिक को मौन धारण करना होगा। कोई युद्ध नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा, कोई संवाद नहीं होगा। जब सिकंदर की विशाल सेना अविजितपुर पहुंची तो हर गली, हर चौराहा, हर किला शांत था। कोई नहीं दिख रहा था, कोई आवाज नहीं थी। सैनिक भयभीत हो गए। क्या यह कोई जादू है? क्या यहां भूत प्रेत हैं? कहीं यह कोई फंदा तो नहीं? सिकंदर ने कहा, चुप्पी सबसे बड़ा भय है। ये लोग बात नहीं कर रहे, मतलब कुछ बड़ा छुपा हुआ है। 2, समय की चाल। अमरकेतु ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि सिकंदर की सेना का मनोबल बिना युद्ध के गिर जाएगा। और हुआ भी यही। 3 दिन बीत गए। न कोई युद्ध, न कोई संवाद, न कोई प्रतिक्रिया। सेना में भूख, थकान, संदेह और भ्रम फैलने लगा। सैनिकों ने कहा, हम किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ नहीं सकते। हमें वापस लौट जाना चाहिए। सिकंदर का अहंकार टूटने लगा। उसे समझ में आ गया, यह युद्ध तलवारों का नहीं, मन और धैर्य का है। 3, अंतिम संदेश।
अमरकेतु ने एक संदेश भिजवाया, एक कपड़े पर लिखवाकर, जिसे समय नहीं जीत सका उसे तुम्हारी तलवार क्या जीतेगी सिकंदर। तुम संसार जीत सकते हो पर आत्मा को नहीं। लौट जाओ, अभी भी समय है। यह वाक्य सिकंदर के जीवन का मोड़ बन गया। 4. सिकंदर का आत्ममंथन। सिकंदर अपने तंबू में बैठ गया। वह उस कपड़े को बार बार पढ़ता रहा। मैंने कितनी भूमि जीती, लेकिन क्या मैं खुद को जीत पाया? उसने अपने पुराने दोस्तों की बातें याद कीं, अपनी माँ की गोद और अपना बचपन। वह समझ गया, जीत केवल भूमि की नहीं होती, असली जीत तो आत्मा की होती है। 5. लौटने का निर्णय। अगली सुबह सिकंदर ने सबके सामने घोषणा की, मैं लौट रहा हूं, क्योंकि मैं अब जान गया हूं विजय केवल तलवार से नहीं मिलती बल्कि संयम, मौन और आत्मचिंतन से मिलती है। अमरकेतु ने मुझे हराया नहीं, उसने मुझे जगा दिया है। सेना ने राहत की सांस ली। अमरकेतु का मौन युद्ध उसकी सबसे बड़ी जीत बन चुका था। अंतिम संवाद, अमरकेतु और समय का युद्ध। अमरकेतु ने दरबार में कहा, सिकंदर संसार जीतने निकला था, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को जीत ले वही असली सिकंदर होता है। यही है जिसे सिकंदर नहीं जीत सका। सीख। शक्ति की जीत तलवारों से नहीं, आत्मबल और संयम से होती है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जिस भूमि को कोई जीत न सके वह समय और चतुराई की धरोहर बन जाती है। क्या आप इसका भाग 6 या कोई नया मोड़ चाहते हैं? यह रही कहानी जिसे सिकंदर नहीं जीत सका का भाग 6 पूरी तरह विस्तार से। भाग 6, आत्मा की विजय, वह जो अपराजय रहा। सिकंदर महान अब हिमालय की गहराइयों में उस रहस्यमयी साधु से मिल चुका था जिसने उसके जीवन को नए आयाम दिए थे। उसने स्वर्ण, सेना, सत्ता, सब कुछ त्यागने का मन बना लिया था, लेकिन उसे एक उत्तर अभी भी नहीं मिला था, वह कौन है जिसे सिकंदर नहीं जीत सका। रहस्य की गहराई। साधु मुस्कराया और बोला, हे राजन, तुमने अपने जीवन में संसार को जीता, परंतु एक युद्ध अब भी अधूरा है, अपने अहम से। जब तक आत्मा और अहंकार में द्वंद्व चलता रहेगा तब तक असली विजय नहीं मिलेगी। सिकंदर ने आंखें बंद कर लीं। उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने घूम गया। युद्ध, रक्त, विजय, पराजित राजा, छली गई रानियां, रोते बच्चे, जलते नगर और अपने नाम की जयघोष करती सेनाएं। भीतर की यात्रा। उसने पूछा, तो क्या मैं स्वयं को नहीं जीत पाया? क्या वह शत्रु मैं ही हूं? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, वह जिसे तू जीत नहीं सका, तेरा स्वयं का अंतर्मन है। अब सिकंदर भीतर झांकने लगा। पहली बार वह अपने क्रोध, लालच, मोह, स्वार्थ और भय से आमने सामने खड़ा था। वह रो पड़ा, जैसे कोई बच्चा वर्षों बाद मां की गोद में सिर रखकर रोता है। अंतिम निर्णय। उसने घोषणा की, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं भीतर उतरूंगा। मुझे खुद को जानना है, वही असली विजय है। साधु ने उसे एक कुटिया दी जहां उसने अगले कई वर्ष ध्यान, तप और मौन साधना में बिताए। उसकी तलवार अब धूप में जंग खा रही थी, लेकिन उसका अंतर्मन अब चमक रहा था। दुनिया को संदेश। वर्षों बाद जब दुनिया ने सुना कि सिकंदर अब सन्यासी बन चुका है, लोग चकित रह गए। कई राजाओं ने उस कुटिया तक पहुंचने की कोशिश की, पर सिकंदर ने किसी को दर्शन नहीं दिए। लेकिन एक दिन एक युवा राजकुमार वहां पहुंचा और पूछा, हे सन्यासी, क्या आप ही सिकंदर हैं? उसने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, सिकंदर वह था जिसने दुनिया को जीता, पर अब मैं हूं।
जिसने स्वयं को जीत लिया। राजकुमार ने पूछा, तो क्या आप अमर हो गए? सिकंदर ने कहा, हाँ, मैं अब अमर हूं, क्योंकि अब मैं उस सत्य से जुड़ गया हूं जिसे कोई युद्ध हरा नहीं सकता, आत्मा की विजय। कहानी का सारांश: जिसे सिकंदर नहीं जीत सका वह उसकी अपनी आत्मा थी। जब तक हम संसार जीतने में लगे रहते हैं, असली युद्ध हम हारते हैं, खुद के साथ। लेकिन जिसने खुद को जीत लिया वही सच्चा विजेता, वही अमर, वही अपराजय होता है। अगर आप चाहें तो मैं इसका भाग 7 भी लिख सकता हूं, जिसमें उस युवा राजकुमार की कहानी शुरू होती है जिसने सिकंदर से सीख लेकर दुनिया को बदल दिया। बताइए, भाग 7 लिखें। कहानी जिसे सिकंदर नहीं जीत सका। पूर्ण कहानी भाग 7। शीर्षक जिसे सिकंदर नहीं जीत सका। शैली ऐतिहासिक, प्रेरणादायक, रोमांचक। भाग 7 मृत्यु के द्वार और अमरता की खोज। जब सिकंदर का कारवां अमर घाटी की अंतिम सीमा तक पहुंचा, सूर्य पश्चिम में ढलने लगा था। घोड़े थक चुके थे, सैनिक घायल थे, पर एक जोश था, अमरता का रहस्य बस कुछ कदम दूर है। लेकिन घाटी के अंतिम छोर पर खड़ा था वह एक वृद्ध सन्यासी, जिसकी आंखें आग की तरह चमकती थीं और जिसकी उपस्थिति किसी शाश्वत रहस्य से भरी थी। वृद्ध सन्यासी की परीक्षा। सिकंदर ने झुककर निवेदन किया, मैं अमरता की तलाश में हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। वृद्ध मुस्कराया, अमरता पाने की शर्त है अपने सबसे प्रिय को खो देना। तुम्हारा सबसे प्रिय क्या है? सिकंदर ने कहा, मेरा घमंड, मेरा विजयी स्वभाव। तो उसे यहीं त्याग दो, वृद्ध बोला। यह पहली बार था जब सिकंदर मौन हो गया। क्या वह सचमुच खुद को जीत सकता है? तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, जिसे खुद पर विजय नहीं, वह दुनिया पर विजय का अधिकारी नहीं। दर्पण की झील। सिकंदर आगे बढ़ा और पाया एक झील इतनी शांत कि उसमें देखकर आत्मा कांप जाए। यह दर्पण की झील थी, जहां हर यात्री को अपना सच्चा चेहरा दिखता था। सिकंदर ने झील में झांका, वहां वह राजा नहीं, एक अकेला, भयभीत इंसान दिखा। वह चीख पड़ा, यह मैं नहीं। वृद्ध की आवाज आई, यह वही है जिसे तू अब तक दबाता आया है। अमरता उसे मिलती है जो सच्चे स्वरूप को स्वीकारता है। सिकंदर के आंसू बह निकले। वह झील में घुटनों के बल गिर पड़ा। अमरता का रहस्य। वृद्ध सन्यासी पास आए और कहा, ओ सुन हे राजन, जिसे तू जीत नहीं पाया वह तेरा अह था। जिसे तू देख नहीं सका वह तेरा भीतर का डर था। जिसे तू समझ नहीं सका वही थी अमरता। अमरता किसी शरीर की नहीं, विचारों और कृतित्व की होती है। सिकंदर के हाथों से उसकी तलवार गिर गई। उसने उसे उठाकर झील में डाल दिया। अब मैं जीत गया, उसने कहा खुद को। वापसी और अंतिम संदेश। वह लौटा, पर इस बार न कोई शाही तमगा था, न विजय का गर्व। वह अपने सैनिकों से बोला, हमने सैकड़ों किले जीते, पर जो किला सबसे कठिन था वह हमारे भीतर का था। आज मैं सच में विजेता हूं। कुछ महीनों बाद जब सिकंदर की मृत्यु निकट थी, उसने वसीयत में लिखा, मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाले जाएं, ताकि लोग जान सकें मैं खाली हाथ गया। मेरी अंतिम यात्रा उसी मार्ग से हो जहां मैं अमरता ढूंढने गया, ताकि लोग जाने अमर वही है जो विनम्र है। अंतिम पंक्तियां। जिसे कोई राजा नहीं जीत सका, जिसे तलवार नहीं भेद सकी, जिसे संसार नहीं झुका सका, वह था स्वयं का सत्य। और यही था जिसे सिकंदर नहीं जीत सका।